भारत पर इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं, चीन है। जी हां दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आपके सामने रखते हैं। आपको बता दूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी आपने सुनी होगी। भारत की सरजमीन पर कई अलग हिस्सों में घुसपैठ करने वाला कौन है? चाइना। नेपाल पर खुद कई इलाके में कब्जा कर चुका है चाइना, और नेपाल इसको खुद मान भी चुका है। लेकिन इन सबके बावजूद चीन की ग्लोबल टाइम्स अखबार, सरकारी अखबार ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नेपाल को खूब भड़काया है। आपको बता दूं कि ग्लोबल टाइम, चाइना के सरकारी अखबार ने नेपाल से ये साफ साफ कहा है, और बल्कि छापा है स्पेशल रिपोर्ट में अपनी, कि भारत धीरे धीरे नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इतना ही नहीं, जो पूर्व राजदूत हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनको, बहादुर को भारत का करीबी बताया है। और कहने का चीन का मतलब यह है कि उनको पता है, नेपाल के प्रधानमंत्री को पता था, इसके बावजूद भारत को कब्जा करने दिया। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चाइना, इसके जितने भी दोस्त हैं चाइना के, जिन जिन के बॉर्डर इससे लगते हैं, एक दो देशों को छोड़ के सबसे इसका विवाद चल रहा है और चलता रहता है, क्योंकि दूसरे इलाकों को हड़पना चीन का इतिहास रहा है। दूसरे के देशों पर कब्जा करना चीन का इतिहास रहा है। अब आपको बता दूं कि नेपाल को खतरनाक तरीके से भड़काने की कामयाब कोशिश करी है, क्योंकि नेपाल के तेवर अब थोड़े थोड़े बदले हुए हैं। इतना नहीं, काला पानी में भारत के कब्जे का भी जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। दोस्तों, इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर ये नवभारत टाइम्स का लास्ट पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। नेपाल ने खुद कबूला हमारी जमीन पर चीन का कब्जा। पिछले साल नेपाली गृह मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में घुसपैठ की है। काठमांडू पोस्ट ने बताया था कि इस कमेटी में शामिल संयुक्त सचिव जय नारायण आचार्य ने पिलर नंबर 4 से 13 तक की सीमाओं की पहचान की है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने नेपाल की राज्य में सीमा मुद्दों को शामिल करने और इनके स्थायी समाधान के महत्व पर जोर दिया है। कहने का मतलब यह है कि चीन की आर्मी ने नेपाल के कई हिस्सों में जो बॉर्डर पर पिलर लगे हुए थे, उनको तक उखाड़कर बॉर्डर लाइन को आगे बढ़ाया और अपनी चौकियां बनाई। ये खुद नेपाल के गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। इतना ही नहीं, इसी रिपोर्ट में चीन बुरी तरह से भारत पर भड़का है, क्योंकि अमेरिका के साथ 24 दिन के लिए उत्तराखंड के बेहद करीब 100 किलोमीटर दूर सिर्फ चीन के बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाले हैं, जिस पर चीन भड़का हुआ है और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। कह रहा है कि भारत जानबूझकर बॉर्डर पर गतिविधियां बढ़ा रहा है। भारत जानबूझकर उकसाने के लिए अमेरिका के साथ सिर्फ हमारे 100 किलोमीटर दूरी पर युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन यही चतुर चाइना है जो भारत के केवल 50 किलोमीटर दूर तक आकर युद्धाभ्यास करता है। ये वही बगैरत चाइना है जिसके फाइटर जेट भारत की सीमा में कुछ वक्त पहले घुसे थे, और आज ये दूध के धुले बन रहे हैं। इनका पूरा मुंह ही चपटा होता है। मैं तो कह रहा हूं, इनका सब कुछ चपटा कर देना चाहिए बगैरतों का। गजब बेइज्जती है। वहीं पर श्रीलंका ने भारत से तो गद्दारी करी है, पाकिस्तान और चाइना के युद्धपोत को आने दिया है हब्बन टोटा पोर्ट पर, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कंगले श्रीलंका को ड्रोनियर विमान एयरक्राफ्ट दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए, यह है वो एयरक्राफ्ट जो भारत ने श्रीलंका को बेचा है। समुद्री इलाके में नजर रखने के लिए यह काफी खास होता है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यह मास्टर है। पेट्रोल से चलने वाला एयरक्राफ्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन और डिजास्टर रिलीफ में भी उपयोग किया जा सकता है, बताया ये जा रहा है। अब देखिए भारत का दिल देखिए, भारत ने ये बेचा नहीं है, गिफ्ट दिया है श्रीलंका को।
और ये श्रीलंका हरकत करता है भारत के खिलाफ। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको एक बड़ी बात बताई थी कि चाइना भड़क गया है। एक बार फिर से ताइवान जब दोबारा पहुंचे हैं, जो अमेरिका की डेलीगेशंस पहुंची हैं, कानून के विशेषज्ञ पहुंचे हैं, उससे चाइना भड़क गया है। ड्रिल खत्म कर चुका था, लेकिन दोबारा से ताइवान को चारों तरफ से घेर कर ड्रिल करना शुरू कर दिया है। वहीं एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर अल-कायदा अब जन्नत जैसा मजा ले रहा है, क्योंकि अल-कायदा आतंकी संगठन ने अब अलग अलग वहां पर कैंप बना लिए हैं और तालिबान पूरी उसकी मदद कर रहा है। तालिबान पूरी तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा जनता उन अल-कायदा के ग्रुप से जुड़ी हुई है, जो कि भारत के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं आपने खुशी देख ली, अब गम भी सुन लीजिए। अफगानिस्तान में जोरदार बाढ़ आई है, ये बाढ़ की तस्वीर देख लीजिए। कई जगह बाढ़ है, बरसात है, खतरनाक बारिश है। 50 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हैं और भुखमरी तो वहां पहले से ही है। वहीं आपको बता दूं कि म्यांमार में सरकार पूरी पलटी जा चुकी है, सेना का पूरी तरह से कब्जा है। और आपको बता दूं कि वहां की जो नेता हैं, कर्ता धर्ता जो थी, जिनकी सरकार थी, उनकी जो सजा है 6 साल मिलिट्री ने और बढ़ा दी है, ये कहते हुए कि इनके ऊपर करप्शन प्रूव हो गया है। ये खूब ज़बरदस्त तरीके से करप्शन इन्होंने अपनी सरकार में किए हैं। आपको तस्वीर तो नहीं दिखाऊंगा अब जो बताने जा रहा हूं, लेकिन आर्मीनिया में कल ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में अब ये जानकारी आ रही है कि 6 लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं। आज़रबाईजान का इसमें अभी तक रोल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आर्मीनिया का बड़ा नुकसान हो गया है। अभी इसकी जांच चल रही है कि ये हमला कैसे हुआ, ब्लास्ट कैसे हुआ, ये हमला था या एक्सीडेंट था, अभी इसकी जांच चल रही है। वहीं अमेरिका ने सोमालिया में एयर स्ट्राइक किया है। जी हां, उस एयर स्ट्राइक में तस्वीर नहीं दिखा सकता, दिक्कत हो जाएगी। आप बता दूं, सोमालिया में जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया है। रिपोर्ट आपके सामने है, यानी प्रूफ आपके सामने है। इस एयर स्ट्राइक में तथाकथित अपनी तरफ से अमेरिका ने जिसे आतंकी घोषित किया है, अल शबाब ग्रुप नाम का एक ग्रुप है, उसको टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। उसके 13 मेंबर को कत्ल कर दिया और कई को घायल कर दिया है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को दूसरों तक पहुंचाइए। दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।